Hello everyone, welcome back with the another video on React Native tutorial ultimate course. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो चीज़ें करेंगे। पहला तो कि आप कैसे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं अपनी React Native एप्लीकेशन में। लेट्स सपोज समटाइम क्या होता है कि कभी कभार हमें एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए डिफरेंट कोड चलाना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कुछ सिनेरियोज़ आते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप मॉडल यानी कि पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड में खोल रखा है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफ़िक कोड के बारे में पहले काम करेंगे। और ये हमारी साइन इन स्क्रीन है। ठीक है, तो इधर चले जाते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हो कि पिछली वीडियोस में हमने जो है वो अपनी जो साइन इन स्क्रीन है ना, तो स्प्लैश है, उसमें ये 115% रखा था iOS के लिए। लेकिन अब एंड्रॉयड के लिए मसला ये है कि ये वाइट स्पेस आ रही है, तो इसके लिए मुझे 100 ही चाहिए होगा। तो कभी कभार ऐसे सिनेरियोज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता है। तो प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म। उससे क्या होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म का आप देख रहे हैं ये इंपोर्ट हो जाएगा, रिएक्ट नेटिव के अंदर ही होता है। ठीक है, और आपने बोलना है प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस के बाद आपने कहा कि इक्वल टू, अगर एंड्रॉयड है तो मैंने क्या करना है, मैंने यूज़ करनी है 100%, और एल्स के लिए एल्स 115%। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने कोड लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इक्वल टू एंड्रॉयड। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद ये होता है कि अगर वो कंडीशन येस है तो ये वाला चलेगा, वरना ये वाला चलेगा। मींस कि अगर एंड्रॉयड है तो हमारा ये वाला कोड चलेगा, और iOS है तो ये चलेगा। तो इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हो कि एंड्रॉयड के हिसाब से 100% ले लिया। तो यही होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपने फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ एल्स की कंडीशन में कि अगर एंड्रॉयड है तो ये वाला कोड रन करे, iOS है तो ये वाला कोड रन करे। तो कभी कभार क्या होता है कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जब हम परमिशंस वगैरह मांग रहे होते हैं, लाइक कि अगर मैं परमिशन मांग रहा हूँ कि लोकेशन की, तो उसके लिए कभी कभार हमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना होता है, क्योंकि एंड्रॉयड की परमिशन डिफरेंट तरीके से और iOS की डिफरेंट तरीके से। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड अपनी रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर लिख सकते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं मॉडल की तरफ। तो मॉडल्स यानी कि पॉपअप, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो देखेंगे आज। और तो उसके लिए मैं सोर्स में एक अलहदा से फ़ोल्डर बना लेता हूँ मॉडल का। तो इसमें सारे हम मॉडल, पॉपअप्स, वो सब चीज़ें इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। अच्छा, ये जो मॉडल होगा, पॉपअप होगा, वो उसका होगा कि फ़ोन नंबर से जब भी हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एक आपने देखा होगा पॉपअप सा आता है जिसमें सारे कंट्री कोड्स लिखे हुए आते हैं। तो मैं वही बनाने वाला हूँ। तो मैं इसको बोलूँगा कंट्री कोड्स मॉडल डॉट JS, और आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं MD.js। ठीक है, और RNF शॉर्ट फॉर्म टू क्रिएट द बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले आप ये करेंगे कि आपको लेना पड़ेगा मॉडल। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ मॉडल। ठीक है, और इसको ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, मॉडल लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंट है, उसको जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट, इसको आप ट्रू रखेंगे।
ठीक है। और एक है विजिबल। विजिबल मतलब कि मॉडल को आपने शो करना है कि नहीं, शो एंड हाइड। ओके, इसके लिए अभी मैं फ़िलहाल ट्रू कर लेता हूँ और फिर एक व्यू ले लेते हैं। ठीक है, एंड व्यू को स्टाइल दे देते हैं कि वो क्या करे कि फ्लैक्स 1 ले ले। ठीक है, पूरा विड्थ ले ले, स्क्रीन पूरी स्क्रीन ले ले। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर RGBA। ठीक है, 0 0 0 एंड 0.25। ठीक है, तो ये एक ब्लर इफ़ेक्ट देगा, वो जो पीछे से इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको सेव करके ना, इसको मैं आप इधर इंपोर्ट करा के भी दिखा देता हूँ ताकि साथ ही साथ दिखता भी रहे। तो ये था कंट्री कोड MD। ठीक है, तो अभी आपने फ़ील किया होगा कि एक ब्लर इफ़ेक्ट सा आ गया है। मैं एक बार और दिखाता हूँ, कमेंट आउट कर दिया, ये देखें। ठीक है, तो ये जो ब्लर इफ़ेक्ट आया है वो इसके बैकग्राउंड कलर से आ रहा है। और अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, विच मीन्स कि हमारा मॉडल जो एकदम बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और व्यू लेंगे। अब इस व्यू के अंदर आप जो भी अपना मॉडल के अंदर जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें आप पुट करना चाहो, रखना चाहो, रख सकते हो। तो इसको एक स्टाइल दे दो। पहला तो ये होगा कि इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर वाइट। एंड इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, इसे दिस इज़ माई मॉडल। ओके, माई मॉडल, ये देख रहे हो, ये मॉडल आ गया। सही, ये पॉपअप जैसा मॉडल आ गया। इसको थोड़ा और सही करते हैं, पैडिंग 15। ठीक है, यहाँ पे आप कभी कभार वो लोडिंग मॉडल जो होते हैं, लोडिंग डेटा प्लीज़ वेट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मॉडल। अब इसको आप जो है ना अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। इसका टाइटल रखना है, जो रखना है, इसमें इमेज लगानी है, जो भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे आप कहीं और दूसरी जगह क्लिक नहीं कर पाते जब मॉडल खुला हुआ होता है। उसके लिए फिर आपको इसकी विजिबिलिटी जैसे फॉल्स कर दी तो फिर अब आपका मॉडल चला जाएगा। तो मॉडल बेसिकली यूज़ होते हैं पॉपअप्स के लिए, लोडर जब शो करा रहे होते हैं तब यूज़ होते हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होंगे। आगे जो हम स्क्रीन बनाएंगे ना, एक तो फ़ोन कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर के बाद एक इसको और स्क्रीन खोलनी है OTP की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और उस नेक्स्ट वीडियो में हम ये पॉपअप ओपन करवाएंगे जिसमें हमारे सारे कंट्री कोड वगैरह आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि मॉडल कैसा होता है। तो इसी मॉडल को जो है वो इम्प्रूव करेंगे और कंट्री कोड में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। ठीक है, मॉडल्स अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है कमेंट में। और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड हमने सीखा। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।